इस मंच के माध्यम से बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सभी लोग एकत्रित हुए हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का मनोरंजन आपके माध्यम से यहाँ किया जा रहा है। सभी लोगों को आग्रह करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधार कर इन छोटे छोटे बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। बड़े गौरव की बात है कि इन बच्चों ने अपनी कठिन मेहनत, परिश्रम, श्रद्धा से इस मंच पर अपना अच्छा स्थान प्राप्त किया है। बच्चों ने अधिक मेहनत करके आप लोगों को आमंत्रित किया, घर घर जाकर आपको आमंत्रित किया गया है। फिर भी हमारे कुछ ग्रामवासी अपने घरों में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। आज बाबा साहब के अकेले ही एक नेता नहीं है, हमारे पूरे सर्व समाज के, पूरे भारतवर्ष के एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमें एक ऐसा सम्मान दिया, एक सम्मान जीने की जिंदगी दी और एक भारत रत्न ऐसा दिया जिसे हम पूरा समाज, पूरा भारत आज भी याद रख रहा है कि ऐसा संविधान बनाकर दिया कि भारत आज उसी संविधान के रास्ते पर अपनी सरकारें चला रहा है। बड़े गौरव की बात है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में इंदौर जिला के मऊ में मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके अपने माता पिता की ये 14वीं संतान थे, यानी अंतिम संतान थे। इनका जन्म होते ही इनके भारतवर्ष में एक नई जागृति उत्पन्न हुई। ऐसे नेता को जन्म दिया भारतवर्ष ने कि आज तक उनका नाम बड़े श्रद्धा भाव और गौरव के साथ लिया जाता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी हमारे और आपके हित में लगा दी। अपनी पूरी जिंदगी को संघर्षशील बनाते हुए आज उन्होंने हमारे समाज का उत्थान किया। कड़े कुचले और नीचे तल के लोगों को ऊपर उठाकर स्थान दिया, उन्हें बैठने का स्थान दिया। समाज में उनकी कामयाबी का एक नया रास्ता दिखाया। जिस समय हमारे देश में छुआछूत की एक ऐसी बीमारी थी कि हमसे अदर जाति के लोग जलते थे, बैठने का स्थान नहीं देते थे, इधर उधर की बातों में हमारा इधर उधर से अपमान हुआ करता था। आज बड़े ही ऐसा स्थान हमें बाबा साहब के द्वारा प्राप्त हुआ है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आज सभी व्यक्तियों के साथ हम घुल मिलकर बैठ सकते हैं। किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई मायने नहीं रखता और हर स्थान पर अपना स्थान मजबूत है। साथियों, बड़े सम्मान से मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संकल्प हमको दिया गया है, उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हमारा समाज तत्पर उत्थान रहेगा और उनकी इन पुरानी यादों को आज भी हमेशा याद रखता रहेगा, क्योंकि उन्होंने वो दिया जो किसी ने आज तक नहीं दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे महान नेता और विद्वान थे जिन्होंने बाल की डिग्री करके समाज में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया। आज तक इस समाज में कोई इतनी डिग्रियां प्राप्त नहीं करने वाला है जितनी कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने की थी। बाबा भीमराव अम्बेडकर बचपन से एक संघर्षशील और विचारधारा के व्यक्ति थे। उनका मन था कि इस समाज को ऊपर उठाकर इसका स्थान कामयाब किया जाए। हम लोगों को बहुत ही ऊंचे स्तर पर ले आए और आज भी हम पीछे हट रहे हैं। क्यों? पढ़ा लिखा समाज भी पीछे ढकेलने का काम करता है। मैं अभी प्रेम शंकर जी ने अभी ये बात बोली थी कि हमारे कुछ लोग पढ़े लिखे ही हमें समाज को पीछे ढकेलने का काम करते हैं। तो सम्मानित साथियों, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि हमारे समाज में, हमारे धर्म में काफ़ी लोग पढ़े लिखे और जागृत हैं और विशेषतर महिलाएं भी आगे बढ़ चुकी हैं। महिलाओं का भी स्थान, एक ऐसा स्थान दिया जिनको 100% सरकारी नौकरी, घर से निकलने का रास्ता साफ कर दिया। पहले हमारी माताएं बहनें घर में ऐसी पड़ी थी कि उन्हें निकलने का रास्ता नहीं था और समाज उन पर उंगलियां उठाती थी कि उसकी पत्नी बाहर निकल कर गई, बाजार गई या वहां नौकरी करने गई। ऐसा अब कुछ नहीं है। महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा उन्नति कर रही हैं और आज भी सभी बच्चों पढ़ रहे हैं,
लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की ही आगे का भविष्य है। अगर लड़की पढ़ी लिखी है, समाज में अगर लड़की आपकी पढ़ी लिखी है तो एक परिवार नहीं, उसके द्वारा दो परिवार उज्जवल होंगे, उज्जवल भविष्य होगा उनका, एक आपके परिवार का, और जहाँ जाएगी बच्ची वहाँ भूत परिवार का भी भविष्य उज्जवल हो जाएगा, अपने बच्चों का भी भविष्य उज्जवल करेगा। तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि जिस स्कूल में लड़के को पढ़ाओ उसमें लड़कियों को अवश्य पढ़ाना। जिस स्कूल में लड़की अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगी तो अपने परिवार का नाम रोशन करेगी, और जहाँ भी जाएगी उसका भी परिवार का नाम रोशन होगा। तो सम्मानित साथियों, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें यही शिक्षा दी थी कि जिस स्कूल में लड़की पढ़े उसमें लड़की को, जिस स्कूल में लड़का पढ़े उसमें लड़की जरूर पढ़ाइयो। और जो संविधान में लिखा है उसमें यही लिखा है कि सब स्थान अलग अलग दिए गए हैं कि समाज को उठाने के लिए कितना प्रतिशत नौकरी, कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसी आरक्षण के बलबूते आज हम अपना जो है स्थान ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कि किसी भी नौकरी में हमारा स्थान निश्चित होता है, अगर स्थान निश्चित न हो तो हमें कोई कामयाबी नहीं मिल सकती, क्योंकि एक हम लोग दबे कुचले लोग हैं, इनके लिए एक आरक्षण निश्चित होना ही एक हमारे सौभाग्य की बात है और हमारे उज्जवल भविष्य की कामना है। तो मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की कामना को, उनके विचारधारा को सत सत नमन करता हूँ। गौतम बुद्ध को सत सत नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने इतनी कठिन परिश्रम मेहनत के साथ अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाकर खान पीन सब व्यस्त कर और हमारे उत्थान के लिए, हमारे उस उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ाया, हमें इस कामयाब पहुंचाया कि आज हम समाज में सिर उठाकर बैठते हैं, सिर उठाकर चलते हैं, सिर उठाकर नौकरी करते हैं और सबको आरक्षण आज प्राप्त है। तो मैं साथियों सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे ग्राम पंचायत नूरपुर में 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उपलक्ष्य में कार्यक्रम चल रहा है। आप लोग बहुत अपना कीमती समय निकाल कर आए, अपना समय दिया, बहुत धन्यवाद हमारे इन कार्यकर्ताओं के लिए, इस कमेटी के अध्यक्ष के लिए, कमेटी के सदस्यों के लिए, जिन्होंने इतना कठिन परिश्रम कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और गत वर्ष पिछली वर्ष की भांति इस वर्ष भी और रोमांचक कार्य किया, अच्छा स्थान प्राप्त किया। पिछली साल से भी बेहतर कार्यक्रम है।